हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम, 5 बज रहे हैं। और जैसा कि मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं 5 बजे उठ करके अपना पढ़ाई करूँगी, तो मैंने लाइट जला लिया है और थोड़ी सी मैंने करी है अपनी रिवीज़न। उसके बाद मैं चलूँगी अपने अगले प्रोसेस की तरफ। और मैं ना आज सिर्फ आधे घंटे ही पढ़ पाई हूँ सुबह में, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं कर नहीं पाई। मुझे आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद, जिसकी वजह से ना मैं आज ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाई। पर ठीक है, थोड़ा सा ही सही, थोड़ा सा मतलब मैंने अपने को एनर्जेटिक फील किया है और थोड़ा सा मतलब उठ गई हूँ, तो ये सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद मैं अभी मुझे नींद भी आ रहा है और फिर मैं चली गई थी मतलब थोड़ा सा रेस्ट करने। और रेस्ट करने के वजह से मुझे आ गई नींद और फिर मैं 1 घंटे सो ली। और मुझे उठने के बाद इतना ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, अजीब सा लग रहा था कि मतलब मैं उठी हूँ और फिर मैं सो गई हूँ। आँख बहुत ज़्यादा मेरा मतलब चुभ रहा था, क्योंकि ना मैं रात को 2 बजे सोई थी इस वजह से। और अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में नहा धो के। और मैं यहाँ पे अभी दोपहर का वक्त है, उसके पहले मैंने लंच वगैरह बनाए हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार किया है, फिर खाए और फिर मतलब नहा धो के पूजा वगैरह करके और ये फिर मैं दोपहर को आई हूँ। अभी मेरे बहुत सारे बर्तन हैं जो कि अभी धोने हैं। अभी मैं बना रही हूँ आज कटहल की सब्ज़ी और चावल, ये लंच में मैं बनाऊँगी। तो सब्ज़ी मैं अभी लंच में बनाऊँगी, तो अभी रात को जब ठाकुर जी आएंगे मतलब हस्बैंड जी, तो वो भी खा लेंगे, क्योंकि ना उनको मन था सब्ज़ी खाने का और सुबह मैं बना नहीं पाई, तो इसलिए मैं लंच में बना रही हूँ। उनको रात में मिल जाएगा लंच में, यानी कि अभी 2 बज रहे हैं, तो 7 बजे तक आ जाएंगे। तो फिर उनके लिए भी मतलब शाम का वो डिनर में सब्ज़ी वो मतलब खा लेंगे थोड़ा बहुत। मैं यहाँ चावल बना रही हूँ और चावल के लिए मैं यहाँ कुकर में ही रख रही हूँ। और उसके बाद सब्ज़ी वगैरह मैं काटूंगी, धुलूंगी। थोड़ा सा टाइम लगता है कटहल की सब्ज़ी बनाने में, पर हाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। किनको किनको पसंद है बताइएगा ज़रूर। और एक भैया हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि दीदी पिछली बार मैंने दिसंबर में एग्ज़ाम दिया है और वो एग्ज़ाम मेरा क्लियर नहीं हुआ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया था और वो मुझे ना अब पढ़ने का मन नहीं करता है। तो ऐसा हो जाता है कई बार, मतलब ऐसा नहीं है कि सफलता सबको एक ही बार में मिल जाती है, बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है। और जब आपको लगे ना कि एकदम अब मेरे से नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हम थक गए हैं, तभी आपको सफलता मिल जाती है। बस एक बार आप और ट्राई करिएगा। मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ एक बार और ट्राई करिए, आप आपका ज़रूर निकल जाएगा इस बार। मेरा भी वही है कि मेरे से भी कुछ नंबरों से मैं भी रह गई हूँ, तो फिर मैं भी अपनी तैयारी को कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं सारी तैयारियां कर ली है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्ज़ी। उसके लिए मैंने प्याज को मैं भून रही हूँ, उसके बाद बाकी की सब्ज़ी के जो प्रोसेस होते हैं वो मैं करूँगी। और काफ़ी अच्छी ये सब्ज़ी बनती है, मतलब बहुत ज़्यादा तीखा मैं नहीं बनाऊँगी। इसमें मैंने 3 ही या 4 मिर्च डाले हैं, बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो फिर खाने में दिक्कत होती है, इस वजह से मैं कम ही बना रही हूँ। और एक भैया के ये भी कमेंट आए थे कि एसएसटी मेरा सब्जेक्ट है तो मैं कहाँ से पढूं। तो देखिए, एसएसटी के लिए ना आप सनी सर का बैच ले सकते हैं, या फिर सनी सर का मतलब यूट्यूब पे भी आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा उनका मतलब पढ़ाया हुआ जो फिल्टर मतलब उसका किया हुआ एक सीरीज़ है, वो आप पढ़ सकते हैं। टीचर्स अड्डा पे आपको मिल जाएगा। और ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस मुझे अच्छा लगा है। मेरा सब्जेक्ट मैथ साइंस है, लेकिन मैं एसएसटी के बारे में थोड़ी बहुत इसलिए जानती हूँ क्योंकि मेरी एक सहेली है, उन्होंने दिया है पिछली बार और एसएसटी के लिए वो सनी सर को फॉलो करती थी और काफ़ी अच्छा रिजल्ट उनको मिला है। उनका सीटेट क्लियर हो गया है और काफ़ी बच्चे के कमेंट भी मैंने देखे हैं उनके चैनल में जा कर के। बाकी और भी बहुत सारे चैनल हैं जो कि एसएसटी पढ़ा रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा आपको कहाँ अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से जो मुझे मतलब लगा वो मैंने बता दिया कि आप सनी सर को देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और देखिए, वीडियो शूट करने के लिए कैसे कैमरे को रखना पड़ता है, कभी इधर कभी उधर हो जाता है, सही पोजीशन में लगा के रखना पड़ता है, तभी अच्छे से वीडियो मतलब क्लिप बन पाती है। और यहाँ पे मैंने मतलब मसाला में भून रही हूँ और साथ के साथ मैं यहाँ पे बर्तन भी धुल रही हूँ। तो कहते हैं ना कि माँ मतलब बहुत सारे काम को एक साथ कर सकती है, और जितनी भी माएँ हैं
वो थोड़ा सा दुखी हो जाती हैं कि मतलब हम कुछ काम के नहीं हैं, हमारे साथ मतलब ऐसा होता है कि कोई कह देता है, सामने से भी कोई भी मतलब रिस्पेक्ट इस तरीके की नहीं आती है। उनको ये सुनने को मिलता है कि आप करती क्या हो, मतलब दिन भर घर में रहना है, काम ही क्या है। तो जो घर में रहता है ना, उनको पता रहता है कि घर में काम क्या होता है। पूरे दिन पूरे रात आप काम करेंगे ना तो भी ये काम ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि ये काम हमेशा का होता है, सुबह से शाम तक का। लेकिन इसका कोई मतलब वो नाम नहीं है कि हाँ आपने काम किया है, बर्तन धुला है, झाड़ू पोछा किया है, खाना बनाया है, तो ये कोई काम नहीं है। बस लोगों के थाली में आ जाता है और लोग खा लेते हैं, बस उनको लगता है कि ये बिना काम के ही बन जाता है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि जिस तरीके का जिसका सोच रहता है वो सोचता है अपने हिसाब से। और यहाँ पे मैं अपना बर्तन धुल के और फिर अपनी जो स्टडी है वो मैं करूँगी। अभी मेरा बेटा खेल रहा है तो मैं फटाफट से अपना काम कर रही हूँ कि जब तक वो खेल रहा है तब तक काम कर लूँ, जब वो सो जाएगा तो पढ़ाई कर लूँगी। तो दिन में इसी तरीके की पढ़ाई होती है। और आज मेरा डे 1 है, जो कि मैं सुबह में थोड़ी सी पढ़ाई कर ली है। मुझे अच्छा लगा है कि आज मैं उठी हूँ लेट सोने के बावजूद भी, और सो गई हूँ। तो कल से कोशिश करूँगी कि नींद ना आए और मैं अपनी अच्छी से पढ़ाई कर पाऊँ। और कोई भी सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चन हो या कोई भी मेरी तरह तैयारी कर रहे हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपसे मुझे भी सलाह लेनी है कि आप भी मुझे बताइएगा कि मेरा जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से मैं किन टीचर को फॉलो करूं और किस तरीके से मैं भी अपनी पढ़ाई करूं। जितना मुझे समझ में आता है, जो मैं कर रही हूं, वो मैं आप सबके साथ शेयर भी करती रहती हूं। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपसे बात भी कर लेती हूँ इसी बहाने। और मतलब ये चीज़ हो जाती है ना कि मैं अपने मतलब काम के साथ साथ आप सबसे बातें भी कर लेती हूँ और मेरा काम भी ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे ना जो है मेरा मतलब अब मेरा काम हो चुका है सारा, तो फिर से मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपनी पढ़ाई। और यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो सो चुका है, तो थोड़ी देर के लिए अपनी गुनगुन को भी मैंने बोला है कि वो भी पढ़ाई करेगी, तो साथ साथ में वो भी कर लेती है। इस तरीके से हमारा पूरा दिन निकल जाता है, सुबह से शाम तक लंच प्रिपेयर करना, बच्चों को देखना, उनको खिलाना। और आज हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रहा है, कभी दिन में बहुत ही तेज़ हवा चलता है, कभी शाम को। गर्मी तो खैर बढ़ गई है, लेकिन फिर भी मतलब हल्की हल्की मतलब रात में ठंडी हो जाती है, वो भी काफ़ी रात को, जैसे 12 बजने के बाद ना मौसम थोड़ा सा नरम हो जाता है। बाकी पूरा दिन में तो बहुत ही ज़्यादा हीट है, मतलब 36-37 डिग्री टेम्परेचर अभी यहाँ पे है। तो इस तरीके से और मेरी पढ़ाई यहाँ पे हो रही है। मैं यहाँ पे अपना अभी का जो क्लास है वो कर रही हूँ। तो मैं अभी 2-3 सब्जेक्ट को लेकर के चल रही हूँ जो मेरा वीक है और जिस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, जो मेरा 60 नंबर का है। बाकी की चीज़ें जो हिंदी और इंग्लिश है वो मैं यूट्यूब के ज़रिए करती रहती हूँ और क्लास में बाद में अटेंड करूँगी। तो इस तरीके से मैं अभी कर रही हूँ अपनी पढ़ाई। आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? जो लोग न्यू एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम देने के लिए सोच रहे हैं, तो वो अपना अच्छे से तैयारी करें। बहुत ही बढ़िया से उनको तैयारी करनी होगी, क्योंकि मतलब एग्ज़ाम पहले जैसा नहीं रह गया है, काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया है। तो क्वेश्चन भी बहुत से मतलब हार्ड पूछे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप उस सिलेबस को देखते हुए तैयारी करिए। और जिनका छूट गया है या फिर जो मतलब अटैम्प्ट दिए हैं और उनका नहीं हुआ है, तो वो लोग भी बहुत ही बढ़िया से तैयारी करिए, क्योंकि हार मान लेने से लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती। और कई बार ये पता होता है, मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि हम सोचते हैं कि अब मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, और एक बार लास्ट बार करते हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है। तो बस वही चीज़ें हैं कि थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए और एक बार और दे करके देखिए, क्या पता इस बार आपकी भगवान सुन लें और आपका रिजल्ट आ जाए। तो चलिए, अब इसी तरीके के वीडियो मैं आपके साथ लाती रहती हूँ। अब मेरा डेली रूटीन मैं आप सबके साथ शेयर भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ और मेरी बातें भी हो जाती है और मेरा मतलब ये एक मेमोरी तैयार भी हो रहा है कि जब मतलब कुछ दिन बाद मैं इन चीज़ों को देखूँगी, मुझे अच्छा लगेगा। मेरे बच्चे हैं, वो भी बड़े होंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आप सबके साथ शेयर भी कर लेती हूँ। तो अभी की पढ़ाई जो है वो मैं थोड़ी देर बाद ख़त्म करूँगी, जब मेरा बच्चा उठ जाएगा, क्योंकि फिर मुझे उसे खिलाना है और उसके बाद फिर उन लोगों के साथ मुझे 1-2 घंटे बिताने होते हैं। फिर शाम हो जाती है और फिर वही शाम का डिनर वगैरह, खाना पीना बनाना, फिर मतलब 1-2 घंटे पढ़ाई करना, फिर सोना। तो रात को मैं अपना ज़्यादातर पढ़ाई यूट्यूब के ज़रिए ही करती हूँ और दिन में नोटबुक के ज़रिए। तो चलिए, बाय।